फ्रेंड्स, आपका ज्योति मोड लर्निंग में स्वागत है। हिंदी साहित्य की बुक का काल विभाजन नामक लेसन फर्स्ट का एक और क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फिर उसके बाद ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि का विवेचन कीजिए। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने आधुनिक कालीन साहित्य के परिवर्तन के कारण अपनी आलोचनात्मक पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास में 3 चरण माने हैं, जो कि 3 चरण माने हैं। प्रेस की स्थापना। प्रेस ने साहित्य के प्रचार प्रसार में किस प्रकार योगदान दिया? इस विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक अपने आलोचनात्मक पुस्तक में लिखा है। वस्तुतः साहित्य में आधुनिकता का वाहन प्रेस और उसके प्रचार के सहायक हैं। यातायात के समुन्नतम साधन। पुराने साहित्य में नए साहित्य का प्रधान अंतर यह है कि पुराने साहित्यकार की पुस्तकें प्रचारित होने के अवसर कम पाती हैं। राजाओं की कृपा, विद्वानों की गुण ग्रहीता, विद्यार्थियों के अध्ययन में उपयोगिता इत्यादि अनेक बातें उनके प्रचार की सफलता का निर्धारण करती थी। प्रेस स्थापित हो जाने के बाद पुस्तकों के प्रचारित होने का कार्य सहज हो गया और फिर प्रेस के पहले गद्य की बहुत उपयोगिता नहीं थी। प्रेस होने से उनकी उपयोगिता बढ़ गई और विविध विषयों की जानकारी देने वाली पुस्तकें प्रकाशित होने लगी। वस्तुतः प्रेस ने साहित्य को प्रजातांत्रिक रूप दिया। नए उद्योगों की स्थापना। यूरोप में जो परिवर्तन हुए उसका मुख्य यही रहा कि उसके कारण भारत कच्चा माल बनाने और इंग्लैंड में बना माल बेचने का बड़ा बाजार बन गया। इस प्रकार इंग्लैंड ने भारत के परंपरागत उद्योगों को नष्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे भारत के आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी। इससे ब्रिटिश शासनकाल में स्थापित आधुनिक उद्योगों और आवागमन के साधनों के कारण नए वर्गों का जन्म हुआ, जैसे पूंजीवादी वर्ग, उद्योग धंधों और यातायात में लगे हुए मजदूर वर्ग, खेतीहर मजदूर वर्ग, काश्तकार वर्ग या वर्ण आदि। फलस्वरूप भारत पर ब्रिटिश प्रभाव के कारण न केवल भारत की आर्थिक वर्ण सामाजिक संरचना का भी रूपांतरण हुआ। आधुनिक शिक्षा और बौद्धिक वर्ग। भारत में नए उद्योगों की स्थापना के समय से ही आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ। इससे राष्ट्रव्यापी और सुधारवादी आंदोलन व्यापक रूप से प्रभावित हुए। आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार से भारतीय एक सीमा तक पश्चिमी सभ्यता के विस्तृत रूप में रंग गई। इस आधुनिक शिक्षा ने उसे बुद्धिजीवी वर्ग पर पैदा किया, जिसने राष्ट्रीय समाज सुधार आंदोलन में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपितु उसका नेतृत्व भी किया। इस बुद्धिजीवी वर्ग ने पुरानी रूढ़ियों, मान्यताओं और आचरण को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए। इसके फोटो कर लियो, ठीक है।